एपिसोड नंबर 3 इश्क बगावत दो दिल अजनबी से। अब आगे। अब तक आपने पढ़ा कि निधि सिद्धि के केबिन में बैठी हुई है। जैसे ही सिद्धि आती है तो वो निधि को अपने केबिन में देखकर चौंक जाती है। तभी सिद्धि निधि से कुछ बोलती उससे पहले ही निधि सिद्धि की तरफ देखते हुए उससे बोली। निधि बोली, आ गई तू, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। सिद्धि ये सुनकर बोली, हाँ आ गई। तू बता, तेरी कोई सर्जरी नहीं है क्या अभी? निधि बोली, नहीं, चल बैठ जा, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये कहकर निधि ने सिद्धि के लिए अपने बैग से एक बर्गर निकाला और सिद्धि को दे दिया। निधि सिद्धि की तरफ देखते हुए फिर बोली, तू नाश्ता करके नहीं आई थी ना, तो मैं यहाँ ले आई तेरे लिए। ये सुनकर सिद्धि बोली, थैंक यू सो मच। निधि बोली, वैसे तुझसे एक बात पूछनी है। जैसे ही निधि ने सिद्धि से ये कहा तो सिद्धि समझ चुकी थी कि निधि उससे क्या बात करने वाली है, इसलिए वह भी बिल्कुल शांत थी। सिद्धि निधि की तरफ देखकर बोली, हाँ पूछना। निधि बोली, तू ठीक है ना? सिद्धि बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर निधि बोली, मतलब मेरा मतलब है कि तू भाई के साथ खुश है ना? सिद्धि बोली, हाँ तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ निधि। जैसे ही सिद्धि ने ये कहा तो निधि सिद्धि की तरफ देखते हुए उसके पास आई और फिर सिद्धि का हाथ पकड़ते हुए उससे बड़े प्यार से बोली। निधि बोली, आई नो तुम्हारी शादी किस हालत में हुई है, पर तू एक बहुत अच्छी लड़की है और मुझे भरोसा तो है अपने भाई पर कि वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जैसे ही निधि ने ये कहा तो वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और निधि की तरफ देखते हुए निधि से बोली। वो नर्स बोली, मैम आपसे मिलने कोई आया है। जैसे ही नर्स ने निधि से ये कहा तो निधि ने ये सुनकर हाँ में सर हिलाया और नर्स की तरफ देखते हुए बोली। निधि बोली, ठीक है तुम चलो, मैं आ रही हूँ। निधि ने ये बात बड़े शांत स्वर से कही थी और इतना सुनकर नर्स वहाँ से चली गई और निधि सिद्धि को गुड बाय कहकर वहाँ से चली गई। सिद्धि बर्गर खा रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर उसकी कॉलर ट्यून्स बजी। सिद्धि ने जब अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें शिव का फ़ोन आ रहा था। पहले तो सिद्धि ये देखकर चौंक उठी कि उसके फ़ोन में शिव का नंबर कैसे सेव है, पर फिर कुछ सोचते हुए उसने फ़ोन कॉल रिसीव कर लिया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई। वह आवाज़ शिव की थी। शिव सिद्धि से बोला। शिव बोला, ये मेरा नंबर है, मैं नहीं आ पाऊँगा तो तुम्हें लेने के लिए ड्राइवर भेज रहा हूँ। ड्राइवर 15 मिनट में आ जाएगा तो तुम उसके साथ आ जाना। सिद्धि ये सुनकर बोली, तुमने मेरा फ़ोन चेक किया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये सुनकर शिव बोला, हिम्मत की बात मत करना तुम, और हाँ चेक कराए बस अपना नंबर सेव करने के लिए, अब जल्दी आओ। सिद्धि ये सुनकर बोली, मैं नहीं आने वाली हूँ कहीं भी। जैसे ही सिद्धि ने ये कहा तो शिव फिर बोला, तो मुझे उठाकर लाना भी आता है, अगर चाहती हो कि मैं ज़बरदस्ती उठाकर ना लाऊं तो चुपचाप आ जाओ। जैसे ही शिव ने सिद्धि से ये कहा तो सिद्धि चिढ़ गई। सिद्धि गुस्से में भी थी तो उसने हाँ में जवाब दिया और तुरंत फ़ोन कट कर दिया और खुद से ही बड़बड़ाते हुए शिव की बुराई करने लगी। सिद्धि बोली, समझता क्या है खुद को, ऑर्डर देना आता है बस, यहाँ आओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, बताती हूँ इनको तो आज मैं। सिद्धि ने ये बात बड़े गुस्से से कही थी पर अब वो कर भी कुछ नहीं सकती थी, इसीलिए उसने चुपचाप इंतज़ार करना बेहतर समझा। लगभग 15 मिनट बाद एक गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आई जिसमें शिव ने ड्राइवर को सिद्धि को लाने के लिए भेजा था। ड्राइवर ने सिद्धि से बात की और सिद्धि को लेकर सीधे कंपनी की तरफ चला गया। हॉस्पिटल से कंपनी काफ़ी दूर थी। लगभग 1 घंटे बाद सिद्धि कंपनी पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने उसे कंपनी के बाहर ड्रॉप किया और कार लेकर पार्किंग की तरफ चला गया। सिद्धि ने अपना फ़ोन निकाला तो उसमें शिव का एक मैसेज था जिसमें साफ लिखा हुआ था कि मैं मीटिंग में हूँ, 15 मिनट बाद तुम्हें कॉल करता हूँ, तब तक तुम मेरे कैबिन में आ जाओ। सिद्धि ने वो मैसेज पढ़ा और फ़ोन को वापस अपने बैग में रख दिया। सिद्धि कंपनी में आ चुकी थी। जैसे ही उसने कंपनी के अंदर एंटर किया तो उसने देखा कि रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी हुई है। सिद्धि उस लड़की के पास आई तो वो लड़की सिद्धि की तरफ देखते हुए बोली। वो लड़की बोली, हेलो मैम, किससे मिलना है आपको? जैसे ही उस लड़की ने ये कहा तो सिद्धि बोली, मुझे शिव प्रताप सिंह से मिलना है। सिद्धि ने ये बात बड़े शांत से कही थी। वो लड़की जिसका नाम रश्मि था उसने सिद्धि को देखा और फिर सिद्धि की तरफ देखते हुए बोली। रश्मि बोली, मैम आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? सिद्धि बोली, नहीं, मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, शिव ने मुझे खुद बुलाया है। जैसे ही सिद्धि ने ये बात कही तो वो रिसेप्शनिस्ट रश्मि ने सिद्धि की तरफ देखा। सिद्धि ने साड़ी पहनी हुई थी, उसके हाथों में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर एक पल के लिए तो रश्मि भी सोचने लग गई। फिर वो सिद्धि की तरफ देखते हुए बोली। रश्मि बोली, सॉरी मैम, बट विदाउट अपॉइंटमेंट मैं आपको सर से नहीं मिलने दे सकती। मेरी जॉब का सवाल है, आप प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, सर एक्चुअली मीटिंग में हैं।
जैसे ही सिद्धि ने ये सुना तो वो रश्मि की तरफ देख कर बोली। सिद्धि बोली, नो प्रॉब्लम, मैं वेट कर लेती हूँ। इतना कहकर सिद्धि चुप हो गई। फिर रश्मि ने काफ़ी शांत स्वर में सिद्धि से मुस्कुराते हुए कहा। रश्मि बोली, जी मैम, आप यहीं पर वेट कर लीजिए। ये सुनकर सिद्धि ने हाँ में सर हिलाया। सिद्धि और रश्मि आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक लड़की जिसने काफ़ी डीप नेक वन पीस पहना हुआ था वो रिसेप्शन पर आई और रश्मि की तरफ देखते हुए बोली, मेरे पास अपॉइंटमेंट है। जैसे ही रश्मि ने ये सुना तो रश्मि उस लड़की की तरफ देख कर बोली। रश्मि बोली, गुड आफ्टरनून मलिष्का मैम। मलिष्का ने एटीट्यूड दिखाते हुए रश्मि के गुड आफ्टरनून का कोई जवाब नहीं दिया, उसे सीधे इग्नोर करा। वो रश्मि की तरफ मुंह बनाते हुए फिर बोली। मलिष्का बोली, शिव सर कहाँ हैं? मुझे शिव सर से मिलना है। मलिष्का ने ये बात बड़ी तड़ी में कही थी। रश्मि को मलिष्का के इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, पर फिर भी वो उससे कुछ नहीं बोली और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली। रश्मि बोली, सर अभी मीटिंग में बिजी हैं, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। मलिष्का ये सुनकर फिर बोली, पता है शिव सर चाहे कितनी ही मीटिंग में बिजी क्यों ना हो, वो मुझसे मिलने के लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे। जाओ सर को बताओ कि मैं आई हूँ उनसे मिलने के लिए, मैं किसी का वेट नहीं करती हूँ। इतना कहकर मलिष्का सीधे सिद्धि के बगल में बैठ गई। सिद्धि ने एक नज़र मलिष्का को देखा और फिर चुपचाप वापस से वो जो मैगजीन पढ़ रही थी उसे पढ़ने लगी। वहीं मलिष्का भी अपने बगल में बैठी सिद्धि को देख रही थी। सिद्धि ने साड़ी पहनी थी और मलिष्का एक प्रोफेशनल मॉडल थी जो शिव की कंपनी में ही काम करती थी। काफ़ी ज़्यादा नाम होने की वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड था, जिस कारण वो सभी लोगों से ऐसे पेश आती थी जैसे वो सभी उसके नौकर हों। मलिष्का ने एक नज़र सिद्धि को देखा और फिर सिद्धि की तरफ देखते हुए बोली। मलिष्का बोली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम जैसी लड़कियों के लिए ये कंपनी नहीं है। वैसे तुम्हारे कपड़े देखकर तो यही लग रहा है कि तुम मंदिर जैसी आउटडेटेड जगह जाने के लिए बनी हुई हो। और वैसे तुम्हारे कपड़े देखकर भी ना यही लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो क्या है ना, यहाँ काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स के लोग आते हैं और मैंने सुना है तुम्हें शिव से मिलना है। एक काम करो, तुम मेरे बाद मिल लेना, या तुम एक काम करो अपने घर चले जाओ। सिद्धि जो शांत होकर मैगजीन पढ़ रही थी उसने एक नज़र मलिष्का को देखा और फिर चुपचाप से बिना उसे कोई आंसर दिए वो वापस अपनी मैगजीन पढ़ने लगी। सिद्धि ने मलिष्का को कोई जवाब नहीं दिया था और मलिष्का ने जब इस तरीके से उसे ये करते हुए देखा तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उसे लगा उसने उसकी बेइज्जती की है, तो वो सिद्धि की तरफ देखते हुए गुस्से से उससे बोली। मलिष्का बोली, आखिर किस बात का एटीट्यूड है तुम में? तुम जैसी लड़कियां ना मेरे घर में नौकरानी का काम करती हैं और तुम्हारे कपड़े देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। मलिष्का ने फिर सिद्धि को उकसाना चाहा था। सिद्धि ने काफ़ी सिंपल कपड़े पहने हुए थे क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना था। सिद्धि ने मलिष्का को काफ़ी देर तक टॉलरेट किया, पर जब मलिष्का ने अति कर दी तो सिद्धि मलिष्का की तरफ देखते हुए बड़े शांत स्वर से बोली। सिद्धि बोली, मैंने जैसे भी कपड़े पहने हो तुम्हारी तमीज़ से तो अच्छे ही पहने हैं, पर तुम में ना बोलने की तमीज़ है ना ही कपड़े पहनने की। और हाँ, दोबारा मुझसे इस तरीके से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है ये। आई बात समझ में? मलिष्का ने सिद्धि की इतनी बातें सुनी तो उसका पारा हाई हो गया। वो गुस्से से आपे से बाहर हो गई और गुस्से से चिल्लाते हुए सिद्धि की तरफ देखते हुए बोली। मलिष्का बोली, रश्मि, रश्मि इधर आओ। कौन है ये लड़की? इसने मेरी इंसल्ट की है, इसे अभी के अभी बाहर निकालो यहाँ से। सिक्योरिटी जल्दी आओ, बाहर निकालो इस औरत को यहाँ से। जैसे ही मलिष्का ने ये कहा तो उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। सिक्योरिटी भी बाहर से अंदर आई तो मलिष्का ने उनको देखते हुए फिर कहा। मलिष्का बोली, मुझे क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इस लड़की को। देख नहीं रहे हो कितनी बदतमीजी से इसने मुझसे बात की है? जैसे ही सिद्धि को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ बढ़े कि सिद्धि ने भी बड़े एटीट्यूड के साथ उनकी तरफ देखते हुए कहा। सिद्धि बोली, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे बाद में तुम सबको पछताना पड़े। इतना सुनकर वो गार्ड्स एक पल के लिए वहीं पर रुक गए। उन्हें वहीं पर रुका हुआ देख मलिष्का को और ज़्यादा गुस्सा आया। मलिष्का उन सब की तरफ देखते हुए बोली। मलिष्का बोली, तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो, तुम्हें तो मैं बाहर निकालती हूँ। ऐसा बोलकर उसने जैसे ही सिद्धि का हाथ पकड़ना चाहा तो सिद्धि ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया और उसका हाथ मरोड़ते हुए बोली। सिद्धि बोली, ये अपनी नाजुक कलाइयाँ ना अपनी मॉडलिंग के लिए ही बचा कर रखो, क्योंकि अगर मैंने ये तोड़ी ना तो कोई डॉक्टर जोड़ नहीं पाएगा। इतना कहकर उसने मलिष्का का हाथ एकदम से झटक दिया। मलिष्का एकदम से लड़खड़ा उठी। मलिष्का के हाथों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर उसे गुस्सा भी बहुत तेज़ आ रहा था।
उसने सिद्धि की तरफ देखा और उसे मारने के लिए वो जैसे ही हाथ बढ़ा रही थी कि सिद्धि ने उसका हाथ फिर पकड़ लिया और गुस्से से मलिष्का के हाथों को झटकते हुए बोली। सिद्धि बोली, बोला ना अपने हाथों को काबू में रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिद्धि इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। इस समय वहाँ पर का माहौल काफ़ी गर्माया हुआ था, जिसकी भनक अंदर शिव को लग चुकी थी। मीटिंग कंप्लीट करने के बाद जैसे ही वो बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ पर माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ है। शिव मीटिंग कंप्लीट करके बाहर आया तो उसने देखा वहाँ पर माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माया हुआ है। शिव बाहर आया तो उसने देखा मलिष्का सिद्धि को थप्पड़ मारने वाली है, पर मलिष्का का थप्पड़ सिद्धि तक पहुंचता उससे पहले ही शिव ने मलिष्का का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को झटकते हुए वो मलिष्का की तरफ देख कर बोला। शिव बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिद्धि को थप्पड़ मारने की? जैसे ही शिव ने गुस्से से ये कहा तो मलिष्का ने शिव के आते ही बड़े मासूम से बनते हुए खुद को शिव के सामने विक्टिम बनाते हुए उससे कहा। मलिष्का बोली, सर ये लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही थी। जब मैंने इससे पूछा कि इसे किससे मिलना है तो इसने मुझे बताया नहीं, और फिर मैंने इसके कपड़ों को देखकर ये सोचा कि शायद ये गलती से यहाँ आ गई होगी, और मैंने इससे बोला कि ये जगह इसके लायक नहीं है, तो ये मुझ पर ही भड़क उठी। इतना कहकर उसने अपने घड़ियाली आंसू निकालने शुरू कर दिए। इतना सब सुनकर तो शिव सिद्धि की तरफ मुड़ा और सिद्धि से बोला। शिव बोला, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? बताओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। जैसे ही शिव ने ये कहा तो सिद्धि बोली, अब तुम एक डॉक्टर के लिए दूसरे डॉक्टर को बुलाओगे? सिद्धि ने ये बात बड़े तीखे स्वर में कही थी, जो शिव समझ चुका था। ये सुनकर शिव कुछ नहीं बोला कि तभी सिद्धि फिर बोली, काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ है तुम्हारी कंपनी की मॉडल। या तो इनकी हरकतें सुधार लो या तो कंपनी से बाहर निकालो इसे। मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर सिद्धि वहाँ से जैसे ही जाने को हुई कि तभी शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बड़े प्यार से बोला। शिव बोला, तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। शिव ने जैसे ही ये कहा तो सिद्धि शिव की तरफ देख कर बोली। सिद्धि बोली, बहुत खातिरदारी कर दी है तुम्हारी मॉडल ने, मैं घर जा रही हूँ। शिव समझ चुका था कि सिद्धि के साथ शायद काफ़ी कुछ हुआ है, तो वह सिद्धि की तरफ देखते हुए बोला। शिव बोला, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी मॉडल की तरफ से, प्लीज़ मान जाओ, अंदर चलो। शिव ने ये बात जैसे ही कही तो इतना कहकर वो मलिष्का की तरफ देखने लगा और मलिष्का की तरफ देख कर बोला। शिव बोला, तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगा। जैसे ही शिव ने ये कहा तो सिद्धि बोली, पापा जी घर आ चुके हैं। शिव ये सुनकर बोला, हाँ मुझे पता है, मुझे फ़ोन आया था, तुम अंदर केबिन में चलो। सिद्धि ये सुनकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, जो बात होगी यहीं पर होगी, मेरे सामने होगी। मलिष्का और बाकी सब लोग उन दोनों की बीच की ये बातें सुनकर कंफ्यूजन में थे। मलिष्का एक बार फिर मासूम बनते हुए शिव से बोली। मलिष्का बोली, सर आपने मुझे बिना मतलब के डांटा है, और ये लड़की है कौन जिसके लिए आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं? मलिष्का ने जैसे ही ये बात कही कि शिव कुछ बोलता उससे पहले ही सिद्धि शिव की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि सिद्धि को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। ऊपर से मलिष्का की इस तरीके की ओवर एक्टिंग देखकर वो और ज़्यादा चिढ़ रही थी। सिद्धि ये सुनकर बोली, पहले मुझे ये बताओ कि ये लड़की आखिर है कौन जो तुम्हारी लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रही है और ऐसे शो कर रही है जैसे कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। और शायद तुमने मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था ना, मुझे याद आ रहा है, कुछ वो सच था या फिर ये सच है? ये सुनकर शिव बोला, ये बस हमारी कंपनी की एक मॉडल है और इसका नाम, ये कहकर उसने मलिष्का की तरफ देखा और फिर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर मलिष्का को इस समय काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही थी, क्योंकि शिव उस पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। शिव को तो बस उसका केवल आधा नाम पता था। ये सुनकर मलिष्का बोली, सर मेरा नाम मलिष्का खन्ना है। शिव ये सुनकर बोला, हाँ याद आया। सिद्धि बोली, अब एक काम करो, तुम यहाँ पर सबको, स्पेशली मलिष्का खन्ना को मेरा पूरा नाम बताओ। ये सुनकर शिव बोला, क्या बात है, कुछ कहा क्या तुमसे किसी ने? सिद्धि बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, बस इतना कहा कि मैं हूँ कौन। तो मैं चाहती हूँ कि तुम सबको बता दो कि मैं हूँ कौन। क्यों मिस्टर पतिदेव, सही कह रही हूँ ना मैं? शिव समझ चुका था कि ज़रूर सिद्धि के साथ कुछ तो हुआ है। ये सुनकर शिव ने सबकी तरफ देखते हुए सबको अटेंशन किया और फिर सबकी तरफ देखते हुए बोला। शिव बोला, अटेंशन एवरीवन, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी किसी भी कन्फ्यूज़न में रहे, और जब कोई दोबारा सिद्धि से मिले तो सिद्धि को पहचान जाए। सो एवरीवन मीट माय वाइफ मिसेस सिद्धि शिव प्रताप सिंह। वहीं जब सब ने ये सुना तो सब चौंक उठे। मलिष्का के तो हाथ पांव फूल चुके थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसके साथ बदतमीज़ी की है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के राजा की रानी के साथ उसने बदतमीज़ी की थी।
अब उसे डर लग रहा था। अगर सिद्धि ने शिव से कुछ भी कहा तो शिव उसका करियर हमेशा के लिए खराब करके रख देगा। अब वो डर रही थी, लेकिन उसने इस डर को अपने चेहरे पर नहीं देखने दिया था। शिव फिर बोला, एंड मेरी वाइफ एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, इसलिए आज जब वो कंपनी में आई तो इसीलिए इतनी सिंपल होकर आई थी। तो प्लीज़ लुक्स को लेकर जज ना करें। मेरी वाइफ को पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें मिक्स करना पसंद नहीं। मेरा वर्क और उनका वर्क अलग अलग है और हम दोनों ही एक दूसरे के काम की बहुत इज्जत करते हैं। और तुम मिस मलिष्का खन्ना, आगे से ध्यान रहे कि आप ऐसी बदतमीज़ी किसी के साथ ना करें। काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था कि तुम कंपनी में भी सबके साथ इसी तरीके से बदतमीज़ी करती हो। तुम फेमस मॉडल हो क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरी कंपनी का हाथ है, और मेरी कंपनी में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी के साथ भी बदतमीज़ी की जाए, स्पेशली मेरी वाइफ के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो आपसे जूनियर हैं और सीनियर हैं उनको उसी तरीके की इज्जत चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी फेमस हैं। इस कंपनी में सभी इक्वल हैं, सभी का काम करने का हर तरीका इक्वल है। जितनी मेहनत वो करते हैं उतनी ही तुम भी करती हो, और जितनी सैलरी तुमको तुम्हारी मेहनत की दी जाती है उतनी ही सैलरी उनको उनकी मेहनत की दी जाती है। तो आगे से तुम किसी के साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं करोगी। मैं तुम्हें लास्ट बार बता रहा हूँ। अब जाओ, तुम्हारा शूट होने वाला है, उसकी प्रैक्टिस करो। बाकी सब आप लोग भी जाइए, अपना अपना काम करिए। शिव का ऑरा इस समय काफ़ी ज़्यादा भयानक था। वो सिर्फ अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बहुत बुरा था, फिर चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना हो। पर अगर वो इंसान सही है तो शिव उसकी मदद करने से पीछे भी नहीं हटता था। पर अगर वो इंसान उसने किसी को धोखा दिया है तो शिव उसको बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। शिव ने ये बात बड़ी क्लियरली कही थी। सभी लोग शिव की ये बात सुनकर अपना अपना काम करने में लग गए, लेकिन मलिष्का, उसके दिल में तो अभी भी खुंदस बाकी थी जो उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दी थी। मलिष्का मन ही मन में शिव को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। उसे हमेशा से यही लगता था कि वो एक टॉप की मॉडल है तो शिव उसके साथ अट्रैक्ट होकर रिलेशनशिप में आ सकता है। लेकिन जब उसे ये पता चला कि शिव की शादी सिद्धि से हो गई है तो वो सिद्धि के लिए खुन्नस खाए हुए बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रिया, मयंक दोनों ही सिद्धि को ढूंढ रहे थे। शिव ने सिद्धि के पीछे अपने आदमी लगाए हुए थे, जिस वजह से जब रिया और मयंक सिद्धि से मिलने हॉस्पिटल में आए कि सिद्धि वहाँ है या नहीं तो उन्हें सिद्धि के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन रिया और मयंक को सिद्धि के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका था कि सिद्धि अपनी दोस्त निधि के घर पर है। ये सब उन्होंने दो कंपाउंडर को आपस में बात करते हुए सुना था। उन दोनों की बातों से रिया और मयंक को ये भी पता चल गया कि सिद्धि की शादी हो चुकी है, जिससे मयंक और रिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो दोनों ही जब घर आए और घर आकर उन्हें और ज़्यादा इस बात को सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो दोनों जब घर आए तो घर आकर उन्होंने ये सारी बातें अपनी माँ को बता दी। अपनी हाथों से प्रॉपर्टी जाता देख सिद्धि की बुआ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि जल्द से जल्द सिद्धि के पति का पता लगाया जाए, जिससे वो प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। उनको लगा था कि सिद्धि किसी नॉर्मल एरे गहरे इंसान से शादी कर ली होगी, जिसे वो लोग आसानी से अपनी बातों में फंसा सकते हैं। लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता था कि सिद्धि की शादी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बेताज बादशाह से हुई है। उनके लिए मयंक के दिमाग में एक आइडिया आया, जिसे उसने रिया के साथ साझा किया। मयंक रिया की तरफ देखते हुए बोला, मयंक बोला, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सिद्धि का हम किडनैप कर लें, क्योंकि अगर सिद्धि का किडनैप हो जाए तो उसका पति ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा और हम उसे ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा लेंगे। रिया को भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, पर उन्हें अभी तक शिव की ताकत का अंदाज़ा नहीं था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि शिव के साथ सिद्धि की शादी हो चुकी है। मयंक की बात सुनकर रिया ने मयंक से गुंडों का बंदोबस्त करने के लिए कहा और सिद्धि को अगले ही दिन किडनैप करने के लिए वो प्लान बनाने लगी। वहीं बुआ और फूफा दोनों ही वकील से मिलकर प्रॉपर्टी के कागज़ तैयार करने में लगे हुए थे। उन्हें हर हालत में सिद्धि की सारी प्रॉपर्टी चाहिए हुई थी। वहीं ऑफिस में शिव ने सिद्धि के सामने एक फाइल रखी। जब सिद्धि ने वो फाइल खोलकर देखी तो उसमें प्रॉपर्टी के कागजात थे। सिद्धि आश्चर्य से शिव की तरफ देखने लगी और शिव की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धि बोली, ये सब क्या है? ये सुनकर शिव बोला, तुम्हारे फादर के विल के अकॉर्डिंग तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हस्बैंड की हो जाएगी, राइट? सिद्धि ये सुनकर बोली, हाँ करेक्ट। ये सुनकर शिव बोला, तो ये तुम्हारे सामने दो पेपर हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी के। जिस तरीके से तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी हो रही है उसी तरीके से मैं अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा तुम्हारे नाम करता हूँ। शिव ने ये बात बड़ी कैजुअल तरीके से कही थी और जैसे ही शिव ने ये कहा तो ये सुनकर सिद्धि चौंक उठी। वो शिव की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धि बोली,
पर ऐसा क्यों? ये सुनकर शिव बोला, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा हक बनता है, और तुम्हारे फादर ने शायद ये विल इसीलिए बनाई होगी ताकि तुम्हारी सेफ्टी रहे। तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा सेफ रहोगी। इस प्रॉपर्टी के पेपर्स में कोई चेंज नहीं कर सकता, तो मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है, क्योंकि पति और पत्नी के रिश्ते में हमेशा बराबरी का हक होता है। शिव की बातें सिद्धि को उसकी तरफ आकर्षित तो कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से शिव ने सिद्धि के साथ ज़बरदस्ती शादी की थी, इस बात से सिद्धि अभी भी उससे नाराज़ थी। सिद्धि ने बस नॉर्मल बिहेव किया और फिर शिव की तरफ देखते हुए बोली। सिद्धि बोली, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपने घर जाना है ताकि जिस घर में मेरे बुआ फूफा हैं उन्हें घर से बाहर निकाल सकूं। ये सुनकर शिव बोला, टेंशन मत लो, हम कुछ दिनों बाद चलेंगे, अभी चलो घर चलें, पापा आ चुके हैं। ये सुनकर सिद्धि ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों ही घर की तरफ निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मलिष्का सिद्धि से खुन्नस खाए हुए बैठी थी। मलिष्का ने मीडिया में अपनी दोस्त की मदद से सिद्धि की फ़ोटो लीक करने के लिए अपने दोस्त की मदद ली। उसने शिव और सिद्धि की घर को जाते हुए एक फ़ोटो निकाली जिसमें शिव सिद्धि के लिए कार के दरवाजे खोल रहा था। मलिष्का ने वो फ़ोटो निकाली और उस फ़ोटो को अपनी फ्रेंड को भेज दिया और उसे ये बताया कि इस फ़ोटो को कब और किस तरीके से उसे यूज़ करना है। शिव एक सेलिब्रिटी था, उसके लिए उसकी रेपुटेशन बेहद मायने रखती थी। मलिष्का सोच रही थी कि अगर शिव का नाम सिद्धि के साथ उछल जाएगा तो सिद्धि की बहुत बदनामी होगी, जिससे शिव सिद्धि को छोड़ देगा। मलिष्का अपने सारे कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती थी। शिव और सिद्धि की बातों से उसे इतना तो अंदाज़ा हो चुका था और इतना पता लग गया था कि वो दोनों ही अभी अपने इस रिश्ते को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, इसलिए वो सही मौके की तलाश में थे कि कैसे भी करके वो अपना ये दांव फेंके। लगभग 45 मिनट बाद शिव और सिद्धि दोनों ही घर पहुंच गए। घर पर शिव के फादर उन दोनों का वेट कर रहे थे। वहीं निधि भी घर आ चुकी थी। निधि शिव और सिद्धि दोनों के लिए बहुत खुश थी और उन दोनों को साथ आता देख शिव के पापा भी बहुत खुश थे। जब सिद्धि उनसे मिली तो सिद्धि ने उन्हें प्रणाम किया और सिद्धि उनकी तरफ देख कर बोली। सिद्धि बोली, प्रणाम अंकल जी, कैसे हैं आप? सिद्धि ने जैसे ही ये बात बड़े प्यार से कही कि तभी सिद्धि के मुंह से अपने लिए अंकल जी सुनकर शिव के पिता मिस्टर रणविजय प्रताप सिंह जी बोले। रणविजय प्रताप सिंह बोले, बेटा अंकल नहीं पापा बोलो, मैं तो हमेशा से ही तुमको अपने घर की बहू बनाना चाहता था। देखो भगवान ने मेरी सुन ली। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो बेटा। ये घर तुम्हारा ही है, अब तुमने इस घर को संभालना है। मेरे लिए जैसी निधि है वैसे ही तुम भी हो। वहीं जब शिव ने अपने पापा को प्रणाम किया तो शिव के पापा शिव की तरफ देखते हुए फिर बोले। रणविजय प्रताप सिंह जी बोले, हमेशा खुश रहो बरखुरदार। सिद्धि से शादी करने का डिसीजन तुम्हारा बिल्कुल सही था। सिद्धि एक बहुत अच्छी लड़की है। चलो अब तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, गर्मा गर्म खाना बन चुका है, फिर सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। निधि कब से इंतजार कर रही है तुम दोनों के आने का। इतना सुनकर वो दोनों ही अपने अपने रूम में चले गए। सिद्धि अभी शिव से ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी, लेकिन शिव को सिद्धि की खामोशी चुभ रही थी। वो सिद्धि से बात करना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से उसने शादी की थी सिद्धि अभी भी उससे नाराज़ थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सिद्धि ने ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। खैर, इन दोनों के बीच की दूरियां कब खत्म होंगी ये तो सिर्फ समय जानता है, पर अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रिया और मयंक की प्लानिंग पूरी हो पाती है। क्या सिद्धि का किडनैप हो पाएगा? जो भी होगा जानेंगे कहानी के अगले भाग में। वहीं सिद्धि की एक और नई दुश्मन मलिष्का, वो क्या चाल चलने वाली है उसके साथ, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से और सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।